हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम इस तरह के सवाल हल करना है आपको सिखाएंगे। अगर आप ऐसे सवाल हल नहीं कर पाते हैं तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे सवाल आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अगर आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बीच में हैं या तो फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको एकदम एक एक चीज़ वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन ले रखा है। आपको इन प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से सभी नियम एक एक चीज़ आपको समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल है। देखिए यहाँ पर 5 सही 1/6 है और गुणा यहाँ पे 4 सही 3/8 है। ये दोनों मिश्र भिन्न है। ठीक है, और यहाँ पर इनका गुणा करना है। फिर यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पर एक मिश्र भिन्न 2 सही 1/8 है। और इसका मान आपको टोटल पूछा गया है कि इसका जो टोटल मान है कितना आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है 540 का 75%। देखिए पहले चीज़ यहाँ पर समझिए कि 540 का कितना निकालना है, 75%। और फिर इसका का कितना दिया हुआ है, 1 सही 5/2, तो एक मिश्र भिन्न है। और फिर यहाँ पर का लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है 2/3। और इन सभी को इतना करने के बाद में इसका मान, इस क्वेश्चन का मान कितना आएगा आपसे पूछा गया है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दोनों क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मॉस का नियम पता होना चाहिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को साइड में करते हैं और एक एक से क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मॉस का नियम पता होना चाहिए। क्या होता है बोर्ड मॉस का नियम, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये होता है बोर्ड मॉस। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बोर्ड मास। ठीक है, अब ये एक संक्षिप्त रूप होता है, चिन्हों का संक्षिप्त रूप होता है और इसी नियम के अकॉर्डिंग ही ऐसे सवाल को हल किया जाता है। तो पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। ठीक है, फुल फॉर्म के अलावा इसका मतलब समझ लीजिए। बी से होता है ब्रैकेट। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। तो अगर सवाल में कहीं पर ब्रैकेट आता है ना तो वहीं से आपको क्वेश्चन को शुरू करना होता है। तो हम यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं कोष्ठक। ठीक है, तो अगर कहीं पर कोष्ठक बना हुआ हो तो वहीं से सवाल को हल करना शुरू करना होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है काके की। तो अगर कहीं पे काके की लिखा हुआ है ना, वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं काके की। इस तरह के अगर चीज़ दिए हुए हों तो वहीं से प्रश्नों को हल करना शुरू करना होता है। और इसके बाद में होता है डी से होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे डी बना हो, मतलब वहाँ पे भाग का चिन्ह हो, तो वहाँ क्वेश्चन भाग करेंगे। ठीक है, फिर एम से होता है मल्टीप्लिकेशन और इसका मतलब होता है गुणा करना। तो अगर कहीं पे गुणे का चिन्ह हो तो गुणा करेंगे। ठीक है, और ए से होता है एडिशन और इसका मतलब होता है जोड़ करना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। और सबसे लास्ट में होता है एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें थी। मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूं कि अगर सवाल में कहीं पर कोष्ठक बना हो, सबसे पहले कोष्ठक को हल करना है। इसके बाद में कहीं पे काके की लिखा है उसे हल करना है। और इसके बाद में डी से होता है डिवीजन, तो वहाँ पे आपको भाग करना होगा। और भाग के बाद आपको क्या करना है, गुणा। और गुणा के बाद आपको क्या करना होता है, जोड़। और सबसे लास्ट में क्या करना होता है, घटाना करना होता है। तो इस तरह से संक्षिप्त रूप होता है। अब चलिए इस क्वेश्चन में आपको सबको पता लगेगा कि कैसे कैसे सवाल को हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये पहली भिन्न है, तो यहाँ पर ये मिश्र भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या होती है ना, जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6, तो सबसे पहले इस 6 का पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 5 में पढ़ेंगे। और इस 1 को जोड़ देंगे, तो 6 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 30 आएगा। और 30 में 1 को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और नीचे इसके बटे में यही वाले 6 को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 31/6 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे किसका चिन्ह लगा हुआ है, गुणे का। तो पहले चिन्हों को नहीं बदलते हैं, पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8,
यहाँ पे 4 सही 3/8 लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का गुणा पहले 8 में करेंगे तो 8 चौके 32, और 32 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 35, और यहाँ बटे में कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे बना हुआ है भाग का चिन्ह, तो भाग का चिन्ह लगा लेंगे और पहले इसको भी सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 16, और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 17, और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। और सबके बराबर में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है कि इसका मान कितना निकल के आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर इसको हल करने के लिए टोटल 2 चिन्ह मिल रहे हैं, एक तो गुणे का चिन्ह मिल रहा है और एक भाग का चिन्ह मिल रहा है। तो पहले आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पे गुणा पहले करना है कि पहले भाग करना है। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या करना है भाग, इसके बाद में क्या करना है गुणा। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग करेंगे। तो देखिए भाग कैसे किया जाता है, तो आप यहाँ पर देखिए भिन्न का भाग करना तो मैं वीडियो में सिखा चुका हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा बता दूँ कि देखिए यहाँ पर 35/8 लिखा है और यहाँ पे 17/8 लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर भाग करना है। कैसे भाग करेंगे, तो जो पहली भिन्न लिखी हुई है यहाँ पे 35 बटे कितना है 8 है, तो इसे यहाँ सेम लिख लेंगे, ये हो जाएगी 35/8 हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे लगा देना होता है गुणा का चिन्ह, और ये जो दूसरी भिन्न है ना इसे पलट देना होता है। तो अभी 17/8 है तो ये कितना हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और इसके पहले तो गुणा कितना लिखा है 31/6, तो इसे सेम लिख देना है, तो इसे लिख देंगे 31/6 लिख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे भी 8। तो जब बीच में गुणे का चिन्ह लगा रहे तो संख्याओं को तिर्यक में काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कट रहा है, तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को एक बार पुनः लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख कर बता रहे हैं कि यहाँ पे 31 बटे कितना लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 31/6। अब यहाँ पे कितना है 35 बटे यहाँ पे 8 से 8 कट गया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा, यहाँ 35 बटे कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, और इसके यहाँ पे कितना लिखेंगे 1/17, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/17। अब इसे आपस में गुणा कर देना है। देखिए ऊपर के साइड में इसका आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 35 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 35 से कम 35 की 5 हासिल 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और 35 का गुणा यहाँ पर 3 में करना है। 35 का गुणा 3 में करेंगे तो 105 हो जाएगा, और 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 108, और नीचे के साइड में कितना है 17 छक्का 102 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 1085/102 प्राप्त हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना था। अब आइए यहाँ पर दूसरे सवाल को हल करना शुरू करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल हल करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 540, ठीक है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 540, और जहाँ पे का लिखा है वहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 75%, तो यहाँ पे 75 लिखेंगे, और प्रतिशत के चिन्ह को हटाने के लिए बटे कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हर जगह आपको का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी का, यहाँ पे भी का, और यहाँ पे भी का। तो सभी का मतलब यहाँ पर क्या है गुणा करना, ठीक है। तो का सभी जगह लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको गुणा कर देना है, एक साथ सभी का क्या कर देना है गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 75% लिख दे। अब यहाँ पे का, तो इसलिए यहाँ पर भी गुणा लगाना पड़ेगा, और ये एक मिश्र भिन्न है तो इसे सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो 5 एक कम 5 और 2 7 हो जाएगा, और बटे कितना लिखेंगे 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना लिखा है 3 लिखा है, और इन सभी का आंसर आपको यहाँ पर देना है। अब देखिए सभी के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो हम संख्याओं को कोने कोने से काट सकते हैं, अर्थात तिर्यक में काट सकते हैं और ऊपर नीचे से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 25 से काटेंगे, तो 25 तियाँ कितना होता है 75, और 25 चौके होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे से हमने यहाँ पर काट दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4, तो कोने कोने से यहाँ पर काट सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एक कम 2, और यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः इसको लिख लेंगे। यहाँ पे 540 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 540, और यहाँ पे गुणा कितना लिखा हुआ है 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2, और गुणा यहाँ पे कितना है 7/5, और यहाँ पे गुणा कितना है 1/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2,
और इसे 2 से काटेंगे तो 27 दूना 54 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 270। ठीक है, 3 एक कम 3 और 3 नाम 27, तो यहाँ पे टोटल 90 बचा। एक बार पुनः लिख लेंगे, ऊपर के साइड में कितना है, टोटल 90 है, और यहाँ नीचे के साइड में कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर के साइड में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 और गुणे 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/1 और गुणे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 7। ठीक है, अब सिंपली इसे हल कर देंगे। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो देखिए 5 एक कम 5 और यहाँ पे 5 एक कम 5 और यहाँ पे 8 बच गया, तो 5 अट्ठे 40, अर्थात यहाँ पे आपको टोटल कितना मिल रहा है, 18 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 गुणे 3 गुणे 7 और नीचे के साइड में सब कुछ कैंसिल हो गया। अब सिंपली इसे गुणा कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 18 दूना 4, इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको 378 प्राप्त हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपने देखा दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपने समझा। पहला क्वेश्चन इस तरह से था जिसे हमने यहाँ पर हल किया, और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।